रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, नजरिया इजहार तरजीह। इसकी पहले छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ये सुन ले, उसके बाद मैं आगे बुक में से भी ये करवा दूंगा। अब ये थ्योरी प्रेजेंट की है पॉल ए सिमुलसन ने। पॉल ए सिमुलसन थ्योरी इन 1938। अब पॉल ए सिमुलसन साहब ये कहते हैं कि जो आपने पहले इंडिफरेंस कर्व की कहानी सीखी और इंडिफरेंस कर्व बनाए हैं वो इतने रियल लाइफ के करीब नहीं है, प्रैक्टिकली उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं बनती। मसलन पहले हमने इंडिफरेंस कर्व किया था, यहाँ पे एक्स कमोडिटी को लेते थे, यहाँ पे वाई कमोडिटी को लेते थे, और ये एक इंडिफरेंस कर्व की शेप बन जाती थी। इंडिफरेंस कर्व दो कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाता था, लाइक ए, बी, सी, डी वगैरह वगैरह। इन तमाम कॉम्बिनेशंस की खासियत ये होती थी कि सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहता था। अब अकॉर्डिंग टू सिमुलसन, वो ये कहता है कि ये वाले जो इंडिफरेंस कर्व बने हैं ये ट्रेडिशनल है। इंडिफरेंस कर्व जो मैं बनवाऊंगा मेरी अप्रोच के तहत बनेंगे, वो जरा बेहतर अप्रोच होगी और वो प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा वैलिड होंगे। वो ज्यादा वैलिड इसलिए होंगे क्योंकि वो डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस को सामने रख के बनाए गए होंगे। अब यहाँ पे तो हमने कुछ अजम्पशन फर्ज की कि मार्केट के हालात सेम रहेंगे, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, वो भी सेम रहेगा, बदलेगा कुछ भी नहीं। तो मार्केट के हालात तो बदलते रहते हैं, प्राइसेस भी चेंज होती रहती हैं। ये एक्स की किसी दिन प्राइस चेंज, वाई की चेंज हो जाएगी, किसी दिन एक्स सस्ता वाई महंगा, ये भी हो सकता है वाई महंगा एक्स सस्ता हो जाए। तो इस किस्म की डिफरेंट सिचुएशन को सामने रख के उन पॉइंट्स को जब मिलाते हैं हम, फिर इंडिफरेंस कर्व बनता है। वो इंडिफरेंस कर्व ज्यादा बेहतर होता है। मतलब कि ये कहता है कि ये बजट लाइन है, और बल्कि मैं आपको बता ही देता हूँ। सबसे पहले वो ये कहता है ये बजट लाइन, और इस बजट लाइन के ऊपर वाला पोर्शन ये हमारा फिजिबल रीजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हमारी पहुंच से बाहर है, इसे हम परचेज नहीं कर सकते। बजट लाइन का मतलब है ये लाइन कंज्यूमर का बजट दिखा रही है, इस लाइन के अंदर अंदर रहते हुए वो कोई चीजें खरीदेगा, इस लाइन से बाहर नहीं जा सकता। एक्स उसने मैक्सिमम इतना खरीदना है, वाई उसने मैक्सिमम इतना खरीदना है, ये बजट है। अब इस बजट लाइन के नीचे वाला कोई पेयर, फर्ज करो पेयर जी है, ये वैसे इंफीरियर है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास इनकम ज्यादा थी, वो ज्यादा चीजें खरीद के सेटिस्फेक्शन ज्यादा कर सकता था। तो जी इंफीरियर पेयर है। इस पे एक पेयर ए, एक पेयर बी, एक पेयर सी, एक पेयर डी। डी वैसे ही रेंज से बाहर है, उसके बाद उतने पैसे नहीं है खरीदने के लिए। अब पीछे बचे ए, बी, सी, ये उसकी रेंज में है तीनों पेयर। इन तीनों में से वो जोन सा भी पेयर खरीदेगा, वो उसका, इसका मतलब ये होगा कि उसकी इनकम 100% कंज्यूम हो रही है, क्योंकि उसने वो बाउंड्री पे रह के कंजम्पशन की है, बचाया कुछ भी नहीं है। लेकिन इन तीनों पेयर में से वो सिमुलसन ये कहता है कि कोई ना कोई एक पेयर ऐसा लाजमी होता है जो कंज्यूमर का फेवरेट होता है। मान लीजिए कंज्यूमर का फेवरेट पेयर ये है जिसे वो जी का नाम दे रहा है। कोई ना कोई एक, हर किसी का प्रेफरेंस में पेयर लाजमी होता है, जो मार्केट में भी आप जाते हैं तो आप कहते हैं यार मैं ये वाला कॉम्बिनेशन खरीदूंगी या खरीदूंगा। तो जोन सा भी आपका फेवरेट पेयर है, करना ये है कि उधर से प्रेफर्ड जोन निकालना है आपने। वो कैसे निकलेगा? इस पेयर से एक सीधी लाइन हॉरिजॉन्टल ये ड्रा करें, इधर से एक वर्टिकल ड्रा कर दें। ये ये जो जोन बना ना, इसे फिर वो नाम देता है प्रेफर्ड जोन का। इसी नाम पे तो ये रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, क्योंकि ये प्रेफरेंस बनाता है अपने। जी मिल जाए उसको, या इस ऊपर वाले जोन में जी के अलावा इस जोन में अगर कोई मिलेगा तो वो जी को छोड़ के इस प्रेफर्ड जोन में से कोई ना कोई कॉम्बिनेशन खरीद लेगा। बेशक वो, उसको फर्ज करो कि ये पेयर आर मिल रहा है, या उसको यहाँ पे एक पेयर एम मिल रहा है, यहाँ पे एक पेयर एस मिल रहा है। तो ये तमाम एम, एस, आर ये जी से सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि ये प्रेफर्ड जोन में आ रहे हैं। हाँ, अगर इस जोन में कोई पेयर आएगा, जैसे मैं ब्लू कर रहा हूँ, ये इस जोन में या इस जोन में, इन दोनों को वो नाम देता है इग्नोरेंस जोन। क्या नाम देता है? ये वाला है ना, ये है इग्नोरेंस जोन। ये चार जोन बन गए टोटल। प्रेफर्ड जोन, सॉरी इग्नोरेंस नहीं, इंफीरियर कहना था। इग्नोरेंस तो वो दो है ना, ये इंफीरियर जोन। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस, इंफीरियर, प्रेफर्ड, ये चार जोन जेन में रखेंगे अपने। मार्केट सिचुएशन जैसे ही चेंज होंगी तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस भी चेंज हो जाएगी। प्रेफरेंस डिफरेंट सिचुएशन में कंज्यूमर की चेंज हो जाती है। अब अगर फर्ज करें एक्स
सस्ता हो गया, वाई महंगा हो गया। तो नई बजट लाइन कैसे बनेगी, कौन बताएगा? एक्स सस्ता, वाई महंगा। तो क्या नई बजट लाइन ऐसे बनेगी? देखें जरा, मैंने ठीक बनाई है। अब ये देखें, एक्स सस्ता, वाई महंगा होगा, वाई की परचेजिंग पावर नीचे आ जाएगी, एक्स की आगे चली जाएगी। ये बजट लाइन बनेगी नई। अब इस बजट लाइन में अब उसका प्रेफर्ड पॉइंट जी नहीं रहा। अब कौन सा बनेगा? ये जो जी के नीचे वाला, ये नई बजट लाइन का सेगमेंट है ना, इनमें से कोई ना कोई एक पेयर उसका प्रेफर्ड जोन में आएगा। ये बात बड़ी है, हमें बस ये याद रखना है। फर्ज कर लेते हैं कि उसका ये पॉइंट अब प्रेफरेंस का ये बन गया है ए। अब उसी तरह इस ए पॉइंट से अपना प्रेफर्ड जोन निकालेगा। एक इधर वर्टिकल उसने ड्रा कर दिया और एक यहां से उसने हॉरिजॉन्टल ड्रा कर दिया। ये एक सिचुएशन पहली बन गई। एक सिचुएशन चेंज भी हो सकती है, सिचुएशन टू का उसे नाम दे दें। उसमें ये आप कर लें कि ये बजट लाइन है, इसमें प्रेफर्ड जोन बन गया जी, ये हमें पता चला है इजी होता है। इधर से उसने एक सीधी लाइन लगाई, ये लाइन लगाई, ये प्रेफर्ड जोन बन गया। अब ये भी तो हो सकता है कि एक्स महंगा हो जाए और वाई सस्ता हो जाए। तो जब एक्स महंगा और वाई सस्ता होगा तो फिर बजट लाइन इस तरह बनेगी। देखे जरा आप, ठीक बनी है ये। तो इस बजट लाइन में उसका प्रेफर्ड पॉइंट अब जी नहीं रहेगा। अब इस जी के ऊपर वाला जो इस ब्लू बजट लाइन का सेगमेंट है, इसमें से कोई प्रेफरेंस बनाएगा अपनी। फर्ज कर लेते हैं वो पॉइंट बी है और उस बी से वो अपना प्रेफर्ड जोन निकालेगा। अब उसका इस सिचुएशन में जी से प्रेफरेंस चेंज होके ए पे चली गई है, उधर से प्रेफर्ड जोन बन गया। अगर सिचुएशन इस तरह की हो तो उसकी प्रेफरेंस जी से चेंज होके बी पे चली गई, उधर से प्रेफर्ड जोन बन गया। एक डायग्राम आपने पहली बनाई जिसमें आपने सिर्फ ये जी पॉइंट बनाया और ये प्रेफर्ड जोन बना दिया, ये डायग्राम नंबर 1 हो गई। उसमें आपने एक्सप्लेन कर देना कि इसका फेवरेट पॉइंट जी था और जी से इसने प्रेफर्ड जोन निकाल लिया और उसके ऊपर नीचे दोनों इग्नोरेंस जोन है और जी पॉइंट के अंदर वाला हिस्सा वो इंफीरियर जोन है। ये सारा एक्सप्लेन करेंगे, आधा पेज तो किधर भी नहीं गया। फिर डायग्राम नंबर 2, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं मर्जी है आपकी। फर्ज करें ये डायग्राम नंबर 2 बन गई, इसे एक्सप्लेन कर दिया। ये डायग्राम नंबर 3 बन गई, इसे एक्सप्लेन कर दिया। अब चौथी डायग्राम आपने बनानी है इन दोनों को कंबाइन करके, वो होगी डायग्राम नंबर 4। उसमें क्या करना है आपने, ये जी मैं आपको लिख देता हूँ। डायग्राम नंबर 4, उसमें एक्स महंगा और वाई सस्ता, ये भी आपने एक साथ ही दिखा देना है। ये नहीं कि ब्लू वाली, आज ब्लू है पानी पानी पानी, ये भी बीच में आपने बना देनी है इस तरह। इधर ये बन गया पॉइंट बी और इधर से ये निकल आई रेफरेंस। ये तीनों कंबाइन कर दिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो वो बता सकता है। वो ये कहता है कि बी, जी और ए, इनको मिला दें। इनको मिलाने से बनेगा पानी का बुलबुला। ये बन गया एक इंडिफरेंस कर्व। क्या बन गया? इंडिफरेंस कर ये इंडिफरेंस कर्व, ये लेटेस्ट इंडिफरेंस कर्व है। और सिमुलसन साहब ये कहते हैं कि मेरे वाला इंडिफरेंस कर्व वो ज्यादा बेहतर है। पुरानी सोच इंडिफरेंस कर्व की वो पुरानी हो गई है, जमाना चेंज हो गया, लाइफ बॉय बदल गया है। पहले लाल रंग का लाइफ बॉय आता सी, तो अब वो लाइफ बॉय भी चेंज हो गया, इसलिए इंडिफरेंस कर्व भी चेंज हो गए हैं। तो पुराने जमाने से निकलें, नए जमाने को अडॉप्ट करें। अब बुक पे आते हैं। अच्छा जी, ये रिवील्ड प्रेफरेंस आ गई। द थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय पॉल एस विल्सन इन 1938। अकॉर्डिंग टू हिम अप्रोच reveals consumers preference for the combination of various goods by buying his behavior in the market। ये पता नहीं बाइंग लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है। The fundamental logic of this theory is choice preference। ये तो कटा हुआ है choice, ये पता नहीं क्या है preference। assumptions of the theory। पहली assumption consumer is rational, इसका तो मेरा ख्याल सभी को पता है, क्यों भी जाना। नंबर 2, नो चेंज इन टेस्ट एंड हैबिट। हैबिट और टेस्ट लोगों का कभी नहीं बदलेगा। बात बात पे यहाँ पे तो लोग बदल जाते हैं ना, लेकिन यहाँ पे आपने assumption रखनी है कि टेस्ट और हैबिट ये कभी नहीं बदलेगा। चॉइस रिवील्स प्रेफरेंस, तो उसकी चॉइस ही उसकी प्रेफरेंस को जाहिर करेगी। लाइक जैसे पहले पॉइंट जी बना था, उधर से उसकी प्रेफरेंस बनी थी, फिर बी बना था, फिर ए बना था, तो उधर से उसकी प्रेफरेंस वो निकली थी। ऐसे ही है ना? यस सर। प्रेफरेंस फॉर मोर क्वांटिटी,
तो हमेशा इंसान की फितरत ही यही होती है, इंसान पैदाइशी तौर पर लालची है, तो वो ज्यादा को थोड़े पे प्रेफर करता है। तो ये आ गया कंसिस्टेंसी, उसकी प्रेफरेंस में कंसिस्टेंसी होगी, वो ए को बी पे प्रेफर कर रहा है, तो इसका मतलब है बी लेस देन ए ही है। दो टर्म्स की कंसिस्टेंसी होगी इसमें। एक्सियम ऑफ ट्रांजिटिविटी, इसका मतलब है ए अगर ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, तो डेफिनेटली इट मींस दैट ए इज ग्रेटर देन सी। इंडिफरेंस में ये कर चुके हैं, प्रॉपर्टी सेम वही है। अब सबसे पहला ये डायग्राम आ गई, इसकी एक्सप्लेनेशन इतना फालतू फालतू नहीं लिखना आपने, बस थोड़ा थोड़ा लिखें। डायग्राम बनाए, दो दो लाइनों में एक्सप्लेन कर दी। फर्स्ट कंडीशन ये बना दी उन्होंने, जिसमें एक्स महंगा वाई सस्ता कर दिया। अब ये उन्होंने शेड कर दिया है, इसका मतलब है इस शेडेड रीजन में कोई उसका फेवरेट पेयर होगा, वो मैंने आपको पेयर बना के बता दिया था, लाइक जिसमें बी बनाया था मैंने, तो उसने प्रेफर्ड जोन निकाल दिया। इतनी लंबी बेहुदा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड कंडीशन, जिसमें एक्स सस्ता वाई महंगा हो गया था, तो ये शेडेड उन्होंने करके ये बता दिया कि इस रीजन में से अपना कोई प्रेफर्ड जोन निकालेगा वो, तो उसमें उसका पेयर ए बना था, ए से उसने वो निकाल दिया था। आगे इसको मर्ज करके ना, दोनों कंडीशन को इन्होंने डिफरेंस करके बनाया हुआ, आपने बना देना। मैं तो कहता हूँ ये सुपीरियोरिटी और क्रिटिसिज्म दोनों ही रहने दें, बस ये डायग्राम तक कर लें, क्या ख्याल? हाँ, तो ये जो मैंने बनवाई है डायग्राम, उसके अकॉर्डिंग बनाए, उसकी एक्सप्लेनेशन भी करें। जो ज्यादा कोई मार्क्स कॉन्शियस बच्चे आप में से, वो इसकी सुपीरियोरिटी और लिमिटेशंस को भी एक बार पढ़ ले, और हर हेडिंग को दो दो लाइनों में एक्सप्लेन कर दे। अदरवाइज बाकी सारे ये डायग्राम तक ही रखें। ये चैप्टर आपका फिनिश है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आपको लगना है, एक इससे पहले जो क्वेश्चन करवा दिए, चैप्टर करवा दिया आपको इकोनॉमिक सिस्टम वाला, उधर से एक क्वेश्चन लगना है। तो दो क्वेश्चन इधर से आपके कंफर्म हो गए थ्योरी में से, और मैथ का आपको मैं कल बताऊंगा कि उसमें से कितने लगने हैं, जितना आपको करवा दिया। इसके आगे से फिर नया चैप्टर कल स्टार्ट कर लेंगे, मैथ का पोर्शन भी स्टार्ट करेंगे।